नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे लिमिट्स, सीमाएं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने को इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अपने को सीमा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले चीज तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो देखिए, अपने मैथमेटिक्स में सात क्या होते हैं, अनिर्धारीय रूप होते हैं। अनिर्धारीय रूप कितने होते हैं? सात। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इनकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये अपने मैथमेटिक्स में सात फॉर्म ऐसी होती है जिनकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो उनके लिए अपन ने क्या परिभाषित किया, लिमिट। तो देखिए कौन कौन सी होती है। पहली जो होती है वो होती है 0/0। दूसरी होती है अनंत बटा अनंत। तीसरी होती है अनंत माइनस अनंत। चौथी होती है 1⁻∞। फिर अगली होती है 0⁻0। फिर अगली इन्फिनिटी इंटू 0। और जो लास्ट होती है वो होती है ∞⁻0। अब देखिए, सबसे पहले तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं इनको। तो देखिए, यदि अपन अभी तक जो मैथ पढ़ी थी अपन ने उसके अकॉर्डिंग अपन चले तो पहली चीज लेते हैं अपन 0/0। तो देखिए, अपने को पहले यदि ये नहीं पता था कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अपन क्या करते हैं, मैथ की जो अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन होती थी वैसे ही इनकी कैलकुलेशन करते। तो अपन मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, a। तो यदि मान लो अपने को नहीं पता है कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी नीचे 0 आता है, तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तो आज के दिन अपने को पता है ना कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन यदि अपने को नहीं पता होता कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अपन क्या करते, अपन तो वही मैथ की जो नॉर्मल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a गुणा 0। अब देखिए, आप इसमें a की जगह क्या रखिए, 1 रखिए। तो 0 बराबर 1 गुणा 0। अब 1 को 0 से गुणा करो क्या आएगा, 0। तो 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया, 1। यदि आप 1 की जगह 2 रखते हो तो 2 गुणा 0 भी कितना होता है, 0। यानी 0 बराबर 0, इसका मतलब a बराबर 2 भी इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ऐसे ही यदि आप यहाँ पे 0 बराबर यदि 1.5 रखते हो फिर उसको 0 से गुणा करोगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी a का सॉल्यूशन कितना आ गया, 1.5 भी आ गया। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है अपने पास में वो प्रत्येक रियल नंबर इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यानी आप एक की जगह 1 रखोगे तो भी वैल्यू 2 रखोगे, पॉइंट में रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे तो वो इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अपन ए अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ गया। अब एक समीकरण का आपको पता ही है ये क्या है, इस भाई कोई भी भिन्न उसकी कैलकुलेशन करते हो तो ऐसे थोड़ी है कि पूरे रियल नंबर आ जाए। वो तो हमेशा क्या आ सकती है, ज्यादा से एक वैल्यू आती है। जैसे आपने 1/2 को कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। ऐसे थोड़ी 1/2 की आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू आ गई। और यहाँ पे तो हर रियल नंबर इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि ये जो फॉर्म है वो क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि जो हर में यदि 0 दिया हुआ है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इस तरीके से सोल्व कर लें। ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हर जो रियल नंबर है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से ये अपने को पता चला कि जो इस टाइप की जो कोई भी अपने पास में फॉर्म बनती है वो क्या होती है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्म होती है ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। दूसरा अपन जैसे दूसरी आप एक और चेक कर लेते हैं, अनंत माइनस अनंत है। मान लीजिए इसके ऊपर आपने ए ले लिया तो ये कितना हो गया, इन्फिनिटी बराबर ए प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए, आप इसमें एक जोड़ दो, एक की जगह एक रख दो, तो इन्फिनिटी में एक जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और ये किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी के, यानी इसको एक भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप इन्फिनिटी बराबर एक की जगह 10 रख दो, फिर इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी में आप 10 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। भाई इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जहां तक आप नहीं पहुंच पाते, और जहां तक नहीं पहुंच पा रहे उसमें 10 और जोड़ दो तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए क्या हो गया, ये भी इन्फिनिटी, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी ए क्या हो गया, प्रत्येक रियल नंबर यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो ये फॉर्म होती है सात, इनकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो यहाँ से अपने पास निकल के आया कि अपन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अपन इनकी क्या निकाल सकते हैं, सीमा निकाल सकते हैं। सीमा कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने को 0/0 पे वैल्यू निकालनी है, तो अपन 0/0 पे तो वैल्यू अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, तो 0/0 तो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते।
भाई 0/0 तो क्या है, अनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू अपन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनके जो पड़ोस में वैल्यू देखी इन्होंने, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनकी क्या निकाल लेते हैं अपन, सीमा निकाल लेते हैं। और ये दोनों वैल्यू यदि बराबर आ जाती है तब तो अपन कह देते हैं कि इसकी 0/0 पे वैल्यू कितनी होगी, इसकी सीमा की वैल्यू, इसकी 0/0 वैल्यू नहीं, इसकी जो सीमा की वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी। जब कभी भी आप लिमिट टेंस टू लगाते हो, लिमिट मान लिया x टेंस टू 0, तो यहाँ ये नहीं है कि x 0 है, x का मतलब ये है कि x है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी x 0 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट 0 पे तो ये क्या है, डिफाइन ही नहीं है, आप वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कभी भी। भाई 0/0 अनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो दोनों यदि एग्जैक्ट 0 बन गए ऊपर और नीचे, तब तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। आप कैलकुलेट कहाँ कर सकते हो, x टेंस टू का मतलब है कि x है वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी 0 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। यानी कि जैसे आप ये रियल नंबर है, इसमें ये 0 है, तो आप 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या और थोड़ी सी छोटी संख्या, उस पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे और वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी, तब आप कह दोगे कि इसकी जो सीमा है वो यहाँ पे ये आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि x टेंस टू 0 का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये इधर की तरफ जा रहा है। ये तो हो गई अपनी पहले वाली 3 फॉर्म। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो 1 की पावर इंफिनिटी होती है, यहाँ जो 1 होता है लिमिट में, वो 1 भी क्या होता है, टेंस टू 1 है, ये एग्जैक्ट 1 है। भाई जो भी यहाँ पे फलन होता है, मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स है और एफ एक्स की पावर क्या है, इन्फिनिटी, और इसको अपन कह रहे हैं कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी के बराबर है, तो यहाँ जो एफ एक्स है वो टेंस टू क्या है, 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। एग्जैक्ट 1 को तो आप इनफाइनाइट टाइम कैलकुलेट करोगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यदि ये एग्जैक्ट 1 है यानी 1 है, तो आप 1 को आप कितनी भी बार गुणा करो वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। चाहे अनंत बार कर लो, जैसे फाइनाइट बार कर लो, ये हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट 1 नहीं होता, ये 1 होता है टेंस टू, यानी या तो 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या या 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या। जैसे मान लो छोटी संख्या हो गई 0.99999 ऐसे हो गई, और ये 1 की हो गई मतलब 1.000000001, ऐसे मतलब ये 1 से बड़ी और 1 से छोटी, ये 1 को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। एग्जैक्ट 1 नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्ट 1 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 ही होती है। दूसरा अपन को जब 1/इन्फिनिटी को अपन सोल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या को आप इन्फिनिटी पावर करते हो तो वो आती है इन्फिनिटी। क्यों, तो भाई 1 से बड़ी संख्या को यदि आप 1 से मतलब 1 से बड़ी संख्या से गुणा कर रहे हो तो वो उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उसको फिर से गुणा करोगे तो उससे बड़ी संख्या आएगी, और ये कहाँ आती है, टोटल जब इन्फिनिटी टाइम इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। और यदि 1 से छोटी संख्या को आप इन्फिनिटी टाइम कैलकुलेट करते हो तो आपको पता ही है कि 0 से 1 के बीच में जो संख्याएं होती है, इनमें यदि आप उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हो, जैसे 1/2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 है वो किससे छोटा होता है, 1/2 से छोटा होता है, यानी ये हमेशा वैल्यू छोटी होती जा रही है। और जो इनफिनिट टाइम जाओगे तो ये टेंस टू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और यदि एग्जैक्ट 1 है और उसकी पावर इन्फिनिटी है तो वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि 1 से बड़ी संख्या की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, 1 से छोटी संख्या की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो 0 आता है, और यदि एक एग्जैक्ट 1 है तो उसकी इन्फिनिटी करते हैं पावर तो 1 आता है। ऐसे ही यदि आप इन्फिनिटी को 0 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे जो 0 है वो टेंस टू 0 है, यानी एफ एक्स है वो 0 की तरफ जा रहा है। यदि एग्जैक्ट 0 से आप इन्फिनिटी को भी गुणा करते हो तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। यदि एग्जैक्ट 0 है आपके पास में तो 0 है, तो इन्फिनिटी को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ टेंस टू का मतलब है कि या तो 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या या 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या। यदि एग्जैक्ट 0 है तब उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है। तो जो ये फॉर्म बन रही है आपके पास में 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ये हमेशा टेंस टू वैल्यू है, तब जाके ये क्या बनती है, लिमिट बनती है, तब इनकी कैलकुलेशन करनी होती है। यदि एग्जैक्ट है तब तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है, और यदि इन्फिनिटी को 0 से गुणा करते हो तो 0 ही आता है, और इन्फिनिटी की पावर 0 करते हो तो 1 ही आता है। एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं होता है। एग्जैक्ट का मतलब ये है जब लिमिट निकाल रहे हैं उसका मतलब है उस तरफ हम जा रहे हैं, यानी टेंस टू कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जब अपन लिमिट निकालते हैं तो मान लीजिए कि अपने कोई बिंदु है x बराबर a। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया अपने पास में x बराबर a पे, तो x बराबर a पे यदि अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया तो अपन क्या करते हैं कि उसके पड़ोस में जाते हैं। एक तो x बराबर a माइनस का मतलब हो गया a में से कोई छोटी सी संख्या h घटा दो, जहां जो h है वो टेंस टू क्या है, 0, लगभग 0 है, और सेम 0 नहीं है, लगभग 0 है। भाई सेम 0 हो गया तब तो क्या हो गया, ये a हो जाएगा,
यानी लगभग 0 है। तो जब ए से थोड़ी सी छोटी संख्या का मतलब ए में से अपन ने एक बहुत छोटी संख्या घटा दी, तो इस पे लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। भाई यहाँ पे ए से छोटी संख्या मान लीजिए, तो यहाँ पे अपन लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये ए से बड़ी संख्या है, भाई ये बहुत पास पास होते हैं, इतना पास कि अपने को मतलब फर्क नहीं, लेकिन मतलब ये चित्र में आपको ये दिखे इसलिए आपके लिए थोड़ा दूर दूर बनाया है। यदि अपन x बराबर ए प्लस लेके चलते हैं, इसका मतलब है यदि a के अंदर अपन ने कुछ जोड़ दिया, जहां पे जो h है वो टेंस टू क्या है 0। यदि ये दोनों लिमिट अपन निकालते हैं fx की, जैसे अपने को fx की लिमिट निकालनी है, ये मान लो fx है, तो यदि अपने को लिमिट निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे x की a माइनस पे, और फिर लिमिट निकालेंगे अपनी लिमिट x टेंस टू a प्लस पे, और ये दोनों बराबर आ जाती है। और दोनों बराबर कैसी आ जाती है, फाइनाइट यानी परिमित आ जाती है। तब अपन कहते हैं कि fx की x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है। और यदि दोनों बराबर नहीं है तो ये कह देते हैं कि ये दोनों यहाँ पे इसकी जो सीमा है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीमा का मतलब ये है कि टेंस टू यानी उसकी तरफ हम जा रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट वो है। एग्जैक्ट अनडिटरमिनेट फॉर्म तो अपन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और कुछ जो एग्जैक्ट फॉर्म है, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी है, 0 इन्फिनिटी इंटू 0 है, ये यदि एग्जैक्ट है तो इनकी वैल्यू तो एग्जैक्ट अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इनकी वैल्यू तो हमेशा क्या करते हैं अपन, टेंस टू पे ही कैलकुलेट करते हैं। टेंस टू पे इनमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तो हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। प्रॉब्लम तो तब है जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी टेंस टू यानी 1 से बड़ी या 1 से छोटी है, तो उस टाइम क्या होता है कि 1 से बड़ी करोगे तब तो ये 1 आ जाएगा, और 1 से छोटी करोगे तब क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू चेक करनी पड़ती है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया अपने पास में लिमिट का। तो लिमिट अपने को जो कैलकुलेट करने के, एक तो होता है सबके अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है अपने पास में ग्राफ, यदि अपने को ग्राफ दिया हुआ है तो उससे अपन लिमिट बता सकते हैं कि कैसे, किसकी लिमिट कितनी होगी। जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूं, ये मेरे पास में है 1, और 1 पे इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये यहाँ से ओपन है। तो ये वैल्यू तो है 2, और ये जो ये वैल्यू है वो है 1। ये वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये वैल्यू कितनी है। अब आपको निकालनी है, ये मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ है। अब आपको निकालनी है लिमिट। तो लिमिट निकालनी है तो अपन कौन सी लिमिट निकालेंगे, लिमिट इस पे निकालेंगे x बराबर a पे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, बाई साइड वाली, कि एक में से थोड़ी सी छोटी संख्या। तो देखिए जब एक से थोड़ी सी छोटी संख्या पे जाओगे यानी इस साइड जाओगे, तो ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है एफ एक्स की, 1 आ रही है। भाई इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एफ एक्स की, 1। ये ग्राफ है, ये वैल्यू कितनी है, लगभग एक से थोड़ी छोटी संख्या वैल्यू कितनी है, 1। जब आप राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये निकालते हो, तो देखिए जब इस ग्राफ में आप देखते हो तो एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे ये जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो क्या जा रही है, 2। तो ये कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे दोनों जो दाई लिमिट और बाई लिमिट क्या है, बराबर नहीं है। तो दाई लिमिट, दाई सीमा बराबर नहीं है किसके, बाई सीमा के, तो अपन कह देंगे कि सीमा का अस्तित्व है नहीं। अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे सीमा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं। क्यों, दोनों की अप्रोच क्या हो गई, अलग अलग हो गई। भाई एक तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और दूसरा कह रहा है इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो अपन कोई फाइनल कंक्लूजन इससे निकाल ही नहीं सकते। हाँ, दोनों का सेम बता देते, ये भी कह रहा है कि 1 वैल्यू होगी और ये भी कह रहा है 1 होगी, तो अपन कह देते हैं कि इसकी लिमिट कितनी है, 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है लिमिट ऐसे। दूसरा अपन एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये अपना ग्राफ है, 1 पे इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, और ये अपने पास में आ गया। ये है अपना 3, और ये है अपना 4। 3 है, ये 4 है, ये वैल्यू है वो 2 है, और ये वैल्यू है वो 1 है, ये वैल्यू 0।
और ये वाली जो वैल्यू है वो 1, और ये, और यहाँ पे है x बराबर -1। तो देखिए सबसे पहले अपन लिमिट निकालते हैं -1 पे। लिमिट x टेंस टू, ये f(x) का ग्राफ है, लिमिट x टेंस टू -1, इस पे अपने को निकालना है। तो देखिए जब आप ग्राफ में जाओगे तो एक में -1 में कुछ जोड़ोगे, यानी एक इस तरफ बढ़ोगे, तब तो आपको फलन का ग्राफ दिख रहा है। लेकिन जब एक में से कुछ घटाओगे तो उस टाइम आपको ग्राफ यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि जो इसकी बाई लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट बाई सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो सीमा भी अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? कि बाई सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट जब करेगी जब बाई और दोनों बराबर हो। अब देखो एक पे देखते हैं अपन, यदि एक पे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पे देखते हैं, तो 1 पे आप जब देखोगे तो एक, सॉरी 0 पे देख लेते हैं पहले, हाँ 1 पे देखते हैं। तो 1 पे देखो, आप देखोगे तो सेम ही वैल्यू है इनकी। एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे वैल्यू कितनी है, 0, और एक से थोड़ी छोटी संख्या पे वैल्यू 0 है, तो वो लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। ये हो गया दूसरा। तीसरा, अपन इसकी लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू -1, -1 तो देख ली ना अपन ने, 0। 0 पे देखते हैं तो देखो 0 पे, 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो 1 और इज नॉट इक्वल टू 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं, सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे सीमा का अस्तित्व नहीं है। जब 2 पे देखोगे आप तो 2 से देखो, 2 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे भी 1 है, और 2 से थोड़ी सी छोटी संख्या पे भी लगभग वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही 3 पे देखोगे तो भी कितनी आ जाएगी, 1। 4 पे आप देखोगे तो 4 पे जो लिमिट देखोगे आप, लिमिट x टेंस टू 4, तो देखो 4 पे देखोगे तो 4 से बड़ी संख्या पे आप जब जाओगे तो वहां आपको ग्राफ ही नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, दाई सीमा एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसलिए दाई सीमा एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर सीमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरीके से आप ग्राफ से ये बता सकते हो कि कौन सी सीमा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आप अभी तक समझ गए होंगे कि वैल्यू जो होती है वो टेंस टू वैल्यू पे अपन निकालते हैं। अब देखिए अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x, इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी अपन वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता ही है कि जब आप लिमिट निकालोगे तो एक तो लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस रूट x। अब 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, x की जगह आप क्या रखोगे, 0 माइनस h, और लिमिट h टेंस टू क्या होगा, 0। अब देखिए आपको पता ही है कि यह एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीजें परिभाषित नहीं है भाई। 0 से थोड़ी छोटी संख्या मतलब नेगेटिव संख्या, और नेगेटिव संख्या स्क्वायर रूट के अंदर परिभाषित ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अपनी इसकी सीमा क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं। क्यों? कि जो बाई सीमा है उसकी वो परिभाषित ही नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। क्यों? कि अपने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसकी अपन लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और x, फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो ये x, अपन इसकी सीमा निकालते हैं, दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जब भी आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो सबसे पहले अपने को इसका ग्राफ पता होना चाहिए। तो देखिए इसका ग्राफ, जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ मैंने बताया था आपको, कि इसका जब से ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ये आ गया 1, 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये 1 है, इस पे वैल्यू कितनी हो गई, 0, फिर ये ऐसे ग्राफ बनता है। इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। 0 होती है जब पूर्णांक हो, बाकी ये देखिए 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या मतलब 0.999, तो 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या में इसकी वैल्यू लगभग कितनी है, एक, वैल्यू कितनी है, एक, एग्जैक्ट टैग नहीं है ये, लगभग वैल्यू है 0.99999, तो लगभग क्या है, एक ही है इसकी वैल्यू। इस ग्राफ से अपन देख पा रहे हैं, क्योंकि लिमिट में अपन हमेशा किसमें चलते हैं, टेंस टू में
चलते हैं। तो 1 पे इसकी वैल्यू लगभग कितनी हो रही है, 1। एग्जैक्ट 1 तो ये कभी नहीं आती, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी ही होती है। अब 1 से बड़ी संख्या पे, 1 से बड़ी संख्या पे लगभग ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि कहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। अपने को बस लिमिट कैलकुलेट करनी है, दोनों लिमिट क्या आनी चाहिए, फाइनाइट, और दोनों क्या आ जानी चाहिए, इक्वल, तब अपन बता देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी। जैसे मान लीजिए लिमिट मेरे को निकालनी है x टेंस टू 1, और ये ग्राफ मेरे पास में है, सॉरी फंक्शन है x/2 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का जब आप ये ग्राफ बनाते हो तो 0 से 1 के बीच में ये ऐसा बना, ये आ गया वैल्यू 1 पे ओपन होता है, और 0 पे 1/2 देखो यहाँ आएगा, कहीं 1/2 यहाँ आएगा। और x बराबर यदि आप इसकी लिमिट लोगे, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ी सी छोटी, तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी लोगे आप, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 से थोड़ी सी छोटी, और 1/2 से थोड़ी सी छोटी पे वैल्यू भी कितनी आ रही है इसकी, x/2 की 1/2 ही आ रही है। भाई यहाँ से ग्राफ देख रहे हो ना आप, तो देखिए 1/2 के इधर जाओगे तो भी 1/2 है, 1/2 के इधर जाओगे तो भी लगभग क्या है, 1/2 ही है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो देखिए यहाँ पे यदि आप x/2 में x की जगह 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या रखोगे तो भी ये क्या आएगा, 1/2 प्लस ही आएगा, यानी 1/2 से थोड़े से बड़े, वहां की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि दोनों जो लिमिट है वो बराबर भी आ रही है, और दोनों वैल्यू फाइनाइट भी आ रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपन लिमिट देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू π/2 और कोट इनवर्स महत्तम पूर्णांक फलन cos x। ये क्या है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ये जो ये लिख रहा हूँ ना मैं, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन आपको बता ही दिया मैंने, तो फंक्शन वाली क्लास आप देखें, वहां से आपको हेल्प है। महत्तम पूर्णांक फलन, तो ये अपन इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 से थोड़ा सा छोटी संख्या, कोट इनवर्स cos x। देखिए जो cos x होता है इसका ग्राफ π/2 पे ऐसा बनता है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू π/2 पे कितनी होती है, 0। और अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कोट इनवर्स cos x का फ्रैक्शनल पार्ट। कब, जब लिमिट है वो x टेंस टू π/2 से क्या कर रहे हो, थोड़ा सा छोटी संख्या ले रहे हो। तो देखिए π/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या का मतलब आप धनात्मक संख्या, π/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या का मतलब आपके पास वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग, 0.0000 समथिंग। भाई π/2 पे 0 है, और 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या, π/2 से थोड़ी सी छोटी संख्या पर वैल्यू क्या आ रही है, धनात्मक, वो भी 0 के लगभग, और इसका महत्तम पूर्णांक फलन लेते हो तो वो कितना आता है, 0। तो cos 0 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, कोट इनवर्स 0। और कोट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, भाई कोट की वैल्यू 0 कितने पे होती है, π/2 पे। किस पे होती है, π/2 पे। कोट इनवर्स की वैल्यू 0 किस पे होती है, π/2। अब अपन दूसरी लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस कोट इनवर्स cos x। तो देखिए π/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.0001 के आसपास, और ये इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो होता है -1। भाई आपको पता ही होगा महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ये 0 है और ये -1 है, तो जो भी संख्याएं 0 से 1 के बीच में होती है, तो यानी उनसे छोटा पूर्णांक, और जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, भाई -0.00 जो संख्या है उसके जस्ट छोटा पूर्णांक। तो देखो 0 की तरफ जाओगे ये तो बड़ा पूर्णांक हो गया, अपने को छोटे पूर्णांक की तरफ जाना, तो छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, -1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कोट इनवर्स -1, और ये क्या हो गया, पाई माइनस कोट इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कोट इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4, तो ये हो गया 3π/4। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि आपको फंक्शन की अच्छे से प्रॉपर्टी पता है तो आप लिमिट आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो। लिमिट में सिर्फ अपने को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, एक तो अपने को निकालनी होती है लिमिट, यदि किसी एल पे अपने को लिमिट निकालनी है फंक्शन की,
तो अपन लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। यदि दोनों बराबर आ जाती हैं और फाइनाइट है तो आप कह दोगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये इतनी है। और यदि दोनों बराबर भी नहीं आ रहे हैं और फाइनाइट नहीं आ रहे तो आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं, ये परिमित होना चाहिए। वैल्यू कैसी होनी चाहिए? परिमित होनी चाहिए। और यदि अपरिमित आ रहा है तो आप कह दोगे एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरीके से आप फंक्शन चैप्टर का यूज करके इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अपने पास में पहले दो फॉर्म आते हैं, एक आता है 0/0 और एक आता है अनंत/अनंत। इन दोनों की जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है? लिमिट निकालने की सेम ही प्रोसेस है। यदि दोनों आपके पास फॉर्म बन रहे हैं तो इन दोनों का जो है वो सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो आप अपन इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कई जब अपने पास में अनडिटरमिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा, अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, मान लो बन ही नहीं रहा है, तो उनकी वैल्यू आप एग्जैक्ट सीधी सीधी पॉइंट वैल्यू रख के बना सकते हो। जैसे मान लीजिए यदि आपको वैल्यू निकालनी है 1/2x, यानी लिमिट x टेंस टू 0, यदि आप इसमें 0 रखोगे तो ये हो गया 1/2, जबकि 1/2 क्या है? अनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है, ये तो अपने पास में वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो कि सीमा पे आपको तभी जाना है जब अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो। यदि अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखो और आपके पास में क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तब उनको मेथड जो सोल्व करने के तरीके हैं वो अपने पास में अलग अलग होते हैं। तो जो पहला इसका जो अनिर्धारित रूप में इसमें जो 0/0 और अनंत/अनंत में हटाने का तरीका है वो है गुणनखंड विधि। गुणन गुणनखंड विधि, यानी आप फैक्टर करके अनिर्धारित रूप को हटा सकते हो। 0/0 और अनंत/अनंत को आपको सोल्व करना है तो आपके पास में पहली विधि ये होती है कि आप गुणनखंड विधि से सोल्व कर लो। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम अंश व हर में उपस्थित, अंश न्यूमिनेटर व डिनोमिनेटर हर में उपस्थित उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कर देते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट देते हैं और फिर उसके बाद में क्या कर लेते हैं? वैल्यू तथा फिर बाद में सीमा ज्ञात करते हैं, तथा उसके बाद सीमा ज्ञात करते हैं। यानी जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको हटा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? अपना अनिर्धारित रूप हट जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू रख के उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तरीका तो होता है अपने पास में ये, उसके बाद सीमा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो विधि होती है वो होती है गुणनखंड। यदि आप फैक्टर कर सकते हो तो आप कौन सी विधि लगाओगे? गुणनखंड वाली विधि ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस √x बटा √x माइनस 1। तो देखिए आप इसमें x की जगह 1 रखोगे तो ये हो गया 1 - 1 बटा 1 - 1, यानी कौन सा फॉर्म हो गया? 0/0। अब इसकी 0/0 के एग्जैक्ट अपन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। और यदि आप इसके अंदर लेकिन आप देख रहे होंगे ऊपर √x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? x की पावर 3/2 माइनस 1 बटे √x माइनस 1, ये अपने पास में बच गया। अब ये क्या हो गया? x³ माइनस, ये फॉर्म ये किसका बन गया? √x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया। और ये कितना होता है? √x, ये होता है a माइनस बी, तो ये √x माइनस 1। फिर ये यहाँ पे आता है √x मतलब x, यहाँ पे कितना होता है? इसका फॉर्मूला कितना होता है? a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ये इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगा देंगे a² का मतलब हो गया x प्लस b² का मतलब हो गया 1 और प्लस ab का मतलब हो गया √x बटा √x माइनस 1। देखो √x माइनस 1 से √x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, 1 रखोगे तो ये स्क्वायर रूट लोगे कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट
कर सकते हो। जो भी आपके पास दिया हुआ है उसके यदि फैक्टर हो रहे हैं तो आप गुणनखंड का फॉर्मूला लगाइए, उनकी सहायता से फैक्टर करिए और ऊपर और नीचे जो मैनेज गुणनखंड है जिसको हटा दीजिए। उसके बाद में इनकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है, वो आता है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल नियम। इस नियम से यदि आपने को 0/0 और अनंत बटा अनंत इसकी सीमाएं ज्ञात करनी है तो अपन क्या करते हैं, अंश यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जो हर है इनका अलग अलग क्या कर देते हैं, अवकलन। क्या कर देते हैं, अवकलन। कौन सी फॉर्म बने, जब 0/0 या अनंत बटा अनंत फॉर्म बनती है तो आप क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। किसका, अंश और हर का। अंश का अलग अवकलन करना है, हर का अलग अवकलन करना है, और ये अवकलन तब तक करना है जब तक अपनी जो अनिर्धारीय रूप है तो वो हट ना जाए, अनिर्धारीय रूप हट ना जाए। यानी एक बार अवकलन करोगे फिर भी यदि अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो दोबारा अवकलन करोगे, फिर भी अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो आप उसके बाद में तीसरी बार अवकलन उसका कर दोगे, और इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन देखा था, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो कितना हो गया, 0/0 हो गया। तो यहाँ से देखो अपन 0/0 फॉर्म है तो अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x माइनस स्क्वायर रूट का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसमें लिमिट एक रख दीजिए तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1/2 बटा 1/2। इसकी वैल्यू करो, कैलकुलेट करो तो कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ये अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना, और यदि ये अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता तो अपन एक बार अवकलन और कर देते, लेकिन यहाँ पे तो पहले में क्या हुआ, ये कैलकुलेट हो गई। इसकी वैल्यू इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहीं भी आपके पास में जब ये आता है, इस पर कोई ज्यादा एग्जाम्पल करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप इजिली क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बस अपने को तरीका सीखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से सोल्व करने, क्योंकि उसके चाहे आप 10 क्वेश्चन कर लो चाहे 15 क्वेश्चन कर लो, तरीका तो सेम ही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए जब 1 रखोगे तो नीचे कितना हो रहा है, 0 ऊपर हो गया 1 माइनस log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो ये कितना हो गया, 0/0 फॉर्म। तो अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं इसमें। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर अवकलन करोगे, देखिए एक्स क्यूब का कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x log x ऐसा कैसा, माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, log x का कितना हो गया, x प्लस log x का हो गया 1/x माइनस 1 बटा माइनस 1 का कितना हो गया, 0। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x माइनस 1 का कितना हो गया, 0। तो देखिए अब ये यहाँ से कितना हो गया, x बचा सिर्फ और सिर्फ। अब देखिए इसके अंदर यदि आप 1 रखते हो तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ पे 1 रखोगे वैल्यू कितनी हो गई, 3। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। और ये माइनस 1 और ये प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इस तरीके से आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। भाई आपको सबको आता ही है अवकलन करना, तो नॉर्मल अवकलन के फॉर्मूले हैं वो आप इजीली इनमें कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आप गुणनखंड वाला विधि भी लगा सकते हो। देखिए गुणनखंड वाली विधि कैसे लगाएंगे, एक लिमिट को निकालने के अलग अलग आपकी अप्रोच हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो तरीके सीखने हैं कि यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली लगे। यदि अवकलन इजीली हो रहा है तो आप अवकलन कर दीजिए, यदि गुणनखंड इजीली हो रहा है तो आप गुणनखंड कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन बनता है आप उसमें चेक कर सकते हो। तो ये था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर log x प्लस log x माइनस 1। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो या तो आप उसको रेगुलर देखें, और यदि आप 1-2 मिनट के क्लास देखने आते हैं तो इससे अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि आपका टाइम खराब होता है फालतू में। इससे अच्छा आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें, और यदि आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो उन क्लास को पूरा देखें, जिससे आपको भी फायदा हो
नहीं, यदि आप मान लो 2-3 मिनट की क्लास देख के जाते हो तो उससे क्या आपका नुकसान है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो सोशल मीडिया पे। इससे अच्छा आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। देखिए अपन इसका क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स क्यूब और प्लस 1 मैं यहाँ ले आया, फिर log x कॉमन आ रहा है, मैंने log x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास में बच गया। अब देखिए ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1, फिर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो log x हो गया प्लस का एक्स, 1 - x² का अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - x² का आप लिख सकते हैं 1 - x 1 + x का गुणा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही होता है आप इनका। तो देखो मैं यहाँ लगा देता हूँ ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 - x और 1 + x। नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगाऊंगा तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 1। देखिए एक्स माइनस एक और यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 बाहर लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1। और लिमिट लगा देंगे इसमें x टेंस टू 1, भाई लिमिट क्या लगा देंगे, x टेंस टू 1। यहाँ भी लिमिट x टेंस टू, देखिए कट गया। अब मैं इसमें एक रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरी कैलकुलेशन कितनी हो गई, 0। नीचे आप एक रखोगे 2, 3/, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। पहले अपन ने यहाँ से वैल्यू निकाली थी 2 हॉस्पिटल से, 3/2। तो जब ज्यादातर क्वेश्चन में अपने पास में क्या होता है, फैक्टर करने में हो सकता है आपको किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो, अवकलन आप इजीली कर सकते हो। तो यदि जिस फंक्शन का अवकलन इजीली कर सकते हो वहां पे आपको एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है, जिससे आपके पास में इजीली वैल्यू आ जाए। यदि आपके पास अवकलन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फैक्टर यदि इजीली हो रहे हैं तो आप फैक्टर भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को करते हैं। इसके बाद में जो अगला मेथड आता है वो आता है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, यानी आप क्या कर सकते हो, परिमेयकरण के द्वारा भी हटा सकते हो अनडिटरमिनेट फॉर्म को, और उसके बाद में उसकी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए लिमिट x टेंस टू 1, 4 माइनस स्क्वायर रूट 15x प्लस 1 बटा 2 माइनस अंडर रूट 3x। तो देखिए आप जिसमें 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4, तो ये कितना हो गया, 0/0 फॉर्म बन गया। तो एक तरीका तो आपके पास में ये है कि आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल इजीली लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन करोगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि परिमेयकरण क्या होता है। तो देखिए इस तरीके के जब आप क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या करो, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और जो बीच वाला चिन्ह है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। यदि माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस से। उससे क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करोगे तो ये जो अंडर रूट वाली चीजें हैं वो आपकी हट जाएगी, फिर आप इजीली कैलकुलेशन कर लोगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 15x प्लस 1 है, तो अपन क्या करेंगे, 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा। सेम संख्या से ऊपर नीचे अपन गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके पास में नीचे है 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1, तो आप क्या करोगे, 2 जिन माइनस का वहां पे प्लस कर दोगे, अंडर रूट 3x प्लस 1 बटा 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, यानी जो नीचे वाली जो संख्या है उसमें माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस, और उस संख्या से सेम से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसको बोलते हैं परिमेयकरण, यानी जो अपना स्क्वायर रूट है इसको हटाना चाहते हैं, जिससे अपनी अनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए और फिर आप कैलकुलेशन कर लो। तो देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी मिलके कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये जो उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 3x माइनस 1। एक तो आ गया अपने पास में ये। फिर ऊपर जब आपने, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, इसमें फॉर्मूला लगाया तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 15x और माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। बाकी जो सेम ऐसा वैसा बच गया आपके पास में, क्या बच गया, 2 + 3x + 1 बटा
4 प्लस अंडर रूट 15x। इसमें जो रेशनलाइजेशन वाला तरीका थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं तो सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं बस। बाकी आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से डायरेक्ट कर सकते हो। अपने को तो तरीके सीखने हैं कि कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। जो भी तरीका अपने पास कम टाइम में हो रहा है अपने को तो वही अप्लाई करना है। तो आप इसमें जब एक रखोगे तो ये देखो कितना हो गया। फिर से आप यदि इसमें एक रखोगे तो ये कितना हो गया, एक रखते ही ये भी 15x है, ये 15 0/0 फॉर्म आपके पास में बन रहा है। भाई आप जब इसकी वापस कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये कितना बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अपन इसको क्या करनी पड़ेगी, देखो ये हो गया 15 - 15x बट्टा 3 - 3x, और यहाँ पे बचा था 2 प्लस, कितना बचा था, 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 बटा 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। लिमिट x टेंस टू, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो ऊपर बच जाएगा 15 और नीचे बच जाएगा 3। और जब इसमें लिमिट x टेंस टू 1 रखोगे, इसमें यदि आप वही 15 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 - x। तो यदि नीचे 3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 - x। 1 - x से 1 - x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में फिर बचेगा 3x प्लस 1 बटा 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। अब इसमें वैल्यू रख दो। इसमें यदि आप 1 रखोगे तो ये कितना हो गया, 2 2, यहाँ पे रखोगे तो 4 2 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे रखोगे 4 4 कितने हो गई, 8। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो थोड़ा तरीका लंबा हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, किससे, एल हॉस्पिटल रूल से। कि अपने क्या थी, लिमिट थी x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 1, 4 माइनस अंडर रूट 15x प्लस 1 बट्टा 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। 0/0 फॉर्म थी, तो आप इसका क्या कर सकते थे, अवकलन। 4 का अवकलन कितना हो गया, 0, माइनस स्क्वायर रूट का कितना हो गया, 1 बट्टा अंडर रूट 15x प्लस 1, और फिर ये 15x का करोगे कितना आ गया, 15 बट्टा इसका तो हो गया 0 प्लस 1 बट्टा 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और 3 का करोगे तो 3। अब इसमें क्या रख दो, लिमिट x टेंस टू 1। जब इसमें 1 रखोगे तो ये नीचे हो जाएगा 4, तो नीचे ऊपर तो कितना आ गया, 15/4। नीचे वाला जाओगे तो कितना हो गया, 2/3। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 2, वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। ये भी वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ये भी कितनी हो गई, 3। तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 5/2 ही आ रही थी। तो ये वैल्यू 5/2 और ये वैल्यू भी 5/2। इससे इजीली क्वेश्चन हो जा रहा है एल हॉस्पिटल से। तो यदि एल हॉस्पिटल से इजीली क्वेश्चन हो रहा है तो अपने को एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है। भाई ये क्वेश्चन अपने डिपेंड करता है कम टाइम में कैसे हो रहा हो। अपना जो मेन मकसद रहता है वो कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। इस तरीके से आप लिमिट की कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं सीमाओं का बीजगणित। अपन क्या देखते हैं, सीमाओं का बीजगणित। सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सीमाओं का बीजगणित। देखिए पहला, यदि अपन लिमिट x टेंस टू a fx तथा fx है वो कितनी अपने पास में l है, और लिमिट x टेंस टू a gx बराबर अपने पास में m है, जहां l और m दोनों क्या होने चाहिए, परिमित होने। जहां l तथा m कैसे होने चाहिए, परिमित होने चाहिए। परिमित होने कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने। तब पहला, यदि आप लिमिट निकालते हो x टेंस टू 0, x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx, यानी या तो आप दोनों को जोड़ रहे हो या दोनों को घटा रहे हो। आप इसको लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यह हो जाएगा fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, ये इसका पहला। दूसरा, जब भी आप लिमिट x टेंस टू a fx को गुणा कर रहे हो, यानी fx गुणा gx, तो भी आप क्या कर सकते हो, दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के अलग अलग गुणा कर सकते हो। शर्त यह है कि दोनों लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये वैल्यू भी कैसी होती है, बराबर। फाइनाइट नहीं है तब आप ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा,
कि जो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो आप दोनों की लिमिट को अलग अलग कर सकते हो, यानी कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए बट्टा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इसके बराबर कर सकते हो। लेकिन जो नीचे वाली लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये आप इनके अलजेब्रा लगा सकते हो। इसमें जो मेन चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप प्लस वाले को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो जो इसमें जो पदों की संख्या है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पदों की संख्या परिमित होनी चाहिए। जब भी आप प्लस वाले में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसमें पदों की संख्या परिमित होनी चाहिए। जैसे एक देखो एग्जांपल देखिए, जैसे अपने को लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1² + 2² से लेके कहाँ तक करनी है, n² बट्टा n³, इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखिए ऊपर वाले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 2n+1 बट्टा 6, और नीचे कितना है n³, ये n³ हो गया। लिमिट n टेंस टू जीरो, n टेंस टू जीरो। अब देखिए ऊपर वाले तीनों टर्म में क्या कर लेते हैं, n को अपन बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर आ गया n³, नीचे आ गया 6 बट्टा n³, तो ऊपर क्या बचा, देखिए n तो बाहर आ गया, फिर n+1 में से n बाहर लिया तो क्या बचा 1+1/n, फिर उसमें से लिया तो क्या बचा 2+1/n। अब इसमें क्या लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, चलो n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लगा देते हैं। देखो n³ से n³ कैंसिल, जब इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/n कितना हो जाएगा, जीरो, 1/n कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये कितना बच गया, 2/6, यानी कि 1/3, वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। लेकिन यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे कि आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अपने पास में हो गया 1/n³ प्लस 2/n³, भाई अलग अलग मैंने टर्म में क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो ये लास्ट में आ गया मेरे पास 1/n। ठीक है, अब आप कर रहे हो कि इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n³ प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। आपको पता ही है ये वैल्यू भी कितनी हो रही है, जीरो, और नीचे इन्फिनिटी आ रहा है तो जीरो हो जाएगी, ये भी नीचे इन्फिनिटी आ रहा है जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ वैल्यू आ रही है जीरो, और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। तो क्या जीरो और 1/3 बराबर है, बराबर नहीं है। तो इसके क्या निष्कर्ष निकलता है कि आप जो पदों की हैं वो फाइनाइट हो, तभी आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लस वाली प्रॉपर्टी को या माइनस वाली प्रॉपर्टी को। ऐसे यदि इनफाइनाइट टर्म दी हुई है तब आप डिफाइंड नहीं कर सकते, अलग अलग टर्म को डिवाइड करके और उनका मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि यदि आप नीचे अगर g आता है तो उसकी लिमिट जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा उसको ध्यान रखना है कि जो दोनों लिमिट है एल और एम, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप सीमाओं को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्लस में, गुणा में और भाग में। इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए यदि आप मान लो जैसे इसमें करते हो लिमिट x टेंस टू 1 x² - 1 बट्टा x - 1, तो आप क्या करते हो, इसमें लिमिट अलग अलग निकालते हो, लिमिट x² - 1 x टेंस टू 1 बट्टा लिमिट x टेंस टू 1 x - 1। देखिए ये नीचे वाली फॉर्म क्या बन रही है, जीरो बन रही है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ये परिभाषित ही नहीं होगा। क्यों, नीचे वाली फॉर्म यहाँ पे क्या बन रही है, जीरो बन रही है, जबकि अपन ने जो पढ़ा था वहाँ पे नीचे वाली फॉर्म जीरो नहीं बननी चाहिए थी। तो क्यों, यदि आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो ये फिर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, देखो इसकी कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू तो हो गई जीरो, और ऊपर वाले की आप करोगे तो ये हो जाएगी ऊपर वाले भी जीरो, तो फिर से क्या हो गया, अनडिटरमाइंड फॉर्म ही हो गया। तो नीचे जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो आप ये वाले जो है वो जीरो। दूसरा, यदि आप मान लो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो ऐसे, आप इसको लिखते हो x² बट्टा x - 1 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 1 बटा 1 बटा x - 1, यानी अलग अलग इसका भाग देते हो
तो ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों? कि जो अलग अलग आप भाग दे रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसके लिए क्या होता है कि दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो देखो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये ऊपर एक आएगा और 1/0 इनफाइनाइट हो गया, ये तो परिभाषित ही नहीं है। ये भी कितना हो गया, 1/0 यानी इनफाइनाइट हो गया, ये भी परिभाषित नहीं है। तो आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड करें तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपने पास में लिमिट x टेंस टू 1 x³ - 1 बट्टा x, बीच में प्लस का चिन्ह, x - 1 बट्टा x² - 1, ये अपने पास में दिया हुआ है। यदि आप इसको अलग अलग डिफाइन करते हो, डिवाइड करते हो, लिमिट x टेंस टू 1 x³ - 1 बट्टा x² - 1 प्लस लिमिट x - 1 बट्टा x² - 1। तो देखिए यहाँ से आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, 3x² बट्टा 2x लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए 1/2x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 2, वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे आप कर रहे थे तो यहाँ पे ये देखो अनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं बन रहा था, ये फॉर्म बन रही थी 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। तो ये परिभाषित नहीं था, परिभाषित नहीं था तो आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो तब आप इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि चीज़ वो परिभाषित होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ये लिमिट थी, ये लिमिट कितनी हो रही थी भाई, आप मैंने बताया था आपको कि जो लिमिट है gx और fx की वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी लिमिट 1 - x, इसकी लिमिट निकाल रहे थे x टेंस टू 1, तो ये कितनी हो रही थी, इन्फिनिटी हो रही है या माइनस इन्फिनिटी हो रही है। तो ये पहली बात तो एग्जैक्ट परिभाषित ही नहीं है। दूसरा, यदि इनकी वैल्यू भी आ रही है तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी में आ रही है, तो आप फिर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाँ, यदि इनकी दोनों की जो लिमिट है वो फाइनाइट है तब आप इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया और उत्तर भी मेरे पास आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब परिभाषित होते हैं तब कर सकते। जो प्लस वाला आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो fx प्लस gx का, इसमें आपको एक तो दोनों क्या होना चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, ये भी परिभाषित होना चाहिए और ये भी परिभाषित होना चाहिए। दूसरा कि इनमें जो अपन जोड़ या कर रहे हैं तो पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। पदों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, परिमित, तभी ये नियम वैलिड है। बस आपको देखो, बाकी तो आपको करना ही आता है, जोड़ बाकी तो सबको करने आता है। अपने को तो ये ध्यान में रखना कि कहाँ पे ये चीज़ अपन कर सकते हैं और कहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। बाकी अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, अवकलन करना भी लगभग सबको आता ही है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान में रखें। बाकी जो अपन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।